सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है। आज का दिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरू हो रहा है। सुबह का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमारे पूरे दिन की दशा व दिशा को तय करता है। एक सकारात्मक सुबह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस समय की ताजगी और शांत वातावरण हमें आत्मचिंतन और योजना बनाने का अवसर देता है। तो इस नई सुबह का स्वागत करें और सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करें। याद रखें, आज का दिन आपका है, इसे बेहतरीन बनाना आपके हाथ में है। आइए इसी क्रम में शुरू कर लेते हैं आज का कार्यक्रम सुप्रभातम। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा यह सुप्रभातम कार्यक्रम भारत की विशेषताओं पर आधारित है। इसमें हम भारतीय चिंतन मूल्यों एवं ज्ञान परंपरा पर आधारित विभिन्न प्रभाग आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य, योग एवं संस्कृत पाठशाला प्रमुख हैं। अपने इसी स्वरूप में सुप्रभातम कार्यक्रम से सबका शुभ प्रभात कराने व आज के तिथिवार नक्षत्र को बताने के लिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आत्मविश्वास की शक्ति अपार होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः हो। इस प्रकार का बहुत सा ज्ञान हमारे भारतीय शास्त्रों में उद्धृत है, जिन्हें सुभाषितों के माध्यम से हम जानते व समझते हैं और साथ ही आचरण करने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा ही उपयोगी विषय जानने के लिए आइए देख लेते हैं हम आज का सुभाषित। नवा उमां वृजनिवारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात् एवेदनुध्यनिकरणः समीजात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. और सुभाषित के माध्यम से दृढ़इच्छा शक्ति के विषय में जानने के बाद अब बारी है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की। आज इस प्रभाग में हम बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम की। भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत ग्रंथ वेदों में एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए उसके सभी प्रकार से उत्कर्ष की प्रार्थना की गई है, जिसको हम वैदिक राष्ट्रगीत कहते हैं। आइए वैदिक राष्ट्रगीत पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट हम देख लेते हैं अपने इस विशेष प्रभाग में। भारतीय साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के मंत्रों में भारतीय चिंतन, दर्शन और संस्कृति का मूल रूप प्राप्त होता है। भारतीय चिंतन के अंतर्गत राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम संबंधी विचार भी वेदों में प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के 22वें अध्याय में राष्ट्र के प्रति कल्याण भावना की सुंदर अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम,
दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। यजुर्वेद के 22वें अध्याय का ये वैदिक राष्ट्रगीत है, जिसमें एक आदर्श राष्ट्र की सभी प्रकार से उन्नति की कामना की गई है और कहा गया है, हे ब्रह्मन महान शक्तिशाली परमेश्वर, हमारे राष्ट्र में ब्रह्म वर्चस्वी विद्वान उत्पन्न हो, वीर धनुर्विद्या में कुशल, शत्रुओं को पराजित करने वाले महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हो, राष्ट्र के यजमानों की गौएं दूध देने वाली हो, बैल वहनशील हो, घोड़े तेज चलने वाले हो, स्त्रियां सर्वगुण संपन्न हो, इस राष्ट्र के रथ में बैठने वाला महावीर पराक्रमी सभ्य युवा पुत्र हो, हमारे राष्ट्र में जब जब आवश्यकता हो तब तब मेघ बरसें, हमारी औषधियाँ फल फूल से युक्त हों और जो हमें प्राप्त है उसकी रक्षा करने तथा जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की क्षमता दें। इस वैदिक राष्ट्र गीत में प्रार्थना की गई है कि समृद्ध और सुखी राष्ट्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक वर्ग संतुष्ट और शांतिपूर्ण हो, समाज का सभी वर्ग बौद्धिक गुणों से संपन्न होकर कल्याण में तत्पर हो। राष्ट्र की अमूल्य निधि विचारक और वीरजन हैं। वे अपने अपने कर्तव्य को भली प्रकार से करते हुए राष्ट्र की भावी पीढ़ी का निर्माण करें। सभी जनशक्तियां मिलजुल कर काम करें, जिससे राष्ट्र का पूर्ण विकास हो। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, अर्थात जो राष्ट्र वीरों की शस्त्र शक्ति से सुरक्षित है, उसी राष्ट्र में विद्वानों की शास्त्र संबंधी बौद्धिक चर्चाएं संभव होती हैं। प्राकृतिक समृद्धि के अंतर्गत पेड़ पौधों और पशुओं के समुचित विकास की कामना की गई है। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार वर्षा होना प्राकृतिक समृद्धि का आधार है। अतः इस वैदिक राष्ट्र गीत में समुचित वर्षा की भी प्रार्थना की गई है। राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले इस वैदिक राष्ट्र गीत में पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक और भौतिक सभी दृष्टियों से राष्ट्र की समृद्धि तथा इसके सर्वोदय की प्रार्थना संपूर्ण राष्ट्र के संचेतना का मूल आधार है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक राष्ट्रगीत जो यजुर्वेद में निहित है, उसके बारे में जानने के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम,
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। अनियंत्रित जीवन शैली का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जो अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ होने लगती है। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होती है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग का क्या प्रभाव होता है और इस रोग से कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है जो कई लोगों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित व्यक्ति में हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज द्वारा इस रोग की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप ख़ास तौर से लेडीज़ हैं, एल्डरली हैं, 60 साल 65 साल के ऊपर की उम्र के हैं और आपको कोई अंदर से बीमारी है या आपको कोई लंबी दवाइयाँ चलती हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक साइलेंट बीमारी है, आपको बताती नहीं, अंदर से आपकी हड्डियां खोखली करती, इसलिए शुरुआत में आपको हो सकता है कोई भी सिम्टम ना हो। आपको पता कई दफ़े बहुत लेट चलता है और वो फ्रैक्चर के रूप में कि एकदम से कोई दिन आप चलते चलते गिर गए और पता चला कोई चोट भी नहीं लगी और बाद में एक्सरे हुआ तो पता चला कि आपको फ्रैक्चर हो रखा है और वो इस वजह से हुआ कि आपकी हड्डियां कमज़ोर थीं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस था। वैसे तो ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही हो सकता है, लेकिन वृद्ध महिलाओं में इससे ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज द्वारा इस रोग की गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सकता है। हड्डियों में मजबूती आती है वो 20 और 30 साल की उम्र के बीच में आती है। तो अगर आपने खूब एक्सरसाइज की है, आपने अच्छा भोजन खाया है, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह आपने पर्याप्त लिया है और आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी हड्डियां मजबूत होती एंड आपका हड्डी मजबूत होगी तो उम्र के साथ जब वो कमज़ोर होती हैं तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम होते हैं। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो हैबिट्स हैं वो कोई ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें बोन्स को बहुत वीक करती हैं। आज से ही हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं, नियमित व्यायाम करें और पौष्टिक आहार का सेवन करें, जिससे आप ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बचाव कर सकें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही उपयोगी है। शारीरिक हो या मानसिक, हर तरह से लाभ लेने के लिए योगम शरणम गच्छामि का मंत्र सबसे उपयुक्त कहा जाता है। शरीर है तो समस्याएं तो होंगी ही। आइए समझते हैं कि कौन सी यौगिक क्रियाएं कंधों और उंगलियों के जोड़ों की समस्याओं को दूर करने में सहायक होती हैं। आइए देखते हैं अपने इस योग प्रभाग को। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से, अपने कंधों से काम तो बहुत लेते हैं,
पर कभी भी इनको रिलैक्स करने के लिए या इनको विश्राम देने के लिए कुछ नहीं करते। हमें लगता है बस हम सो गए, हमारे कंधे, उंगलियां, हथेलियां, कलाई सब रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन सोते हुए भी आप अपने हाथों को ऐसे रखते हैं, कंधा तब भी तनाव में ही है। और कंधों की अकड़ाहट कभी कभी नीचे की तरफ भी जाने लगती है और ऊपर की तरफ भी जाने लगती है। ऊपर की तरफ जाती है तो हमें सर में दर्द, सर में भारीपन भी अनुभव होता है। अपनी फिंगर्स, अपनी रिस्ट और शोल्डर्स को स्वस्थ रखने के लिए हम आज सीखेंगे पवन मुक्त गतियां, यथा नाम तथा गुणा। पवन मुक्त, पवन मीन्स वायु, यानी हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हुए टॉक्सिन्स, और मुक्त यानी जो रिलीज। कैसे हम इन टॉक्सिन्स को रिलीज करें, ताकि जब ये टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो इन अंगों पर तो आपको लाभ होगा ही होगा, इसके साथ साथ पूरे शरीर पर लाभ होगा। क्यों? क्योंकि जब टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होगा, ऑक्सीजन का फ्लो भी पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होगा। तो सीखते हैं बहुत सरल सी पवन मुक्त गतियां। इन प्रैक्टिसेस को या तो आप वज्रासन में बैठकर करें या फिर खड़े होकर के करें। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में करना अवॉइड करें, क्योंकि हम कंधे की भी प्रैक्टिसेस ले रहे हैं। उंगलियों की प्रैक्टिस के लिए इस तरह से हाथों को सामने फैलाएंगे, पूरा स्ट्रेच करना, फिंगर्स को मुट्ठी टाइट बंद कर लेना। कभी अंगूठा अंदर रखें, एक बार अंगूठा बाहर रखें, और इस प्रक्रिया को आप 10 बार तक दोहराएं। हाथों को ढीला छोड़ दें। दूसरे अभ्यास में हाथों को ऐसे ही सीधा रखें, हथेलियों को अपनी तरफ खींचना ऊपर की तरफ से, नीचे ले जाना, अपनी तरफ खींचना नीचे की तरफ से। ऐसा करते समय आपको अपनी रिस्ट पर, अपनी कलाई पर कड़कड़ की आवाज भी आ सकती है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल है। हाथों को ढीला छोड़ दें 10 बार ऐसा करने के बाद। मुट्ठी को बंद करेंगे और चक्राकार मूवमेंट अपनी कलाई को देंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार ऐसा करें। फिर से हाथों को ढीला छोड़ दें और अंत में इनको थोड़ी देर तक इस तरह से हिलाएं, ताकि कोई भी तनाव हो वो दूर हो जाए। हथेलियों को ढीला छोड़ दें। जब आप हथेलियों को ढीला छोड़ेंगे, आप देखेंगे कि वो एकदम रेड या पिंक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रक्त का संचार उनकी तरफ ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। जब आप ऐसा कर लें तो फिर हाथों को सीधा करें, फोल्ड करना, सीधा करना, फोल्ड करना, सीधा करना। ऐसा 10 बार दोहराएं, ताकि आपकी जो कोहनी है, यानी आपके जो एल्बोज हैं, उनको भी हम टॉक्सिन्स वहां से भी रिमूव कर सके। 10 बार ऐसा करके विश्राम दे दीजिए। अब आ जाते हैं कंधे पर। कंधे के लिए सबसे पहले हथेलियों को अपने घुटनों पर या थाइस पर टिका दीजिए और कंधों को अप डाउन मूवमेंट इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 बार कर लीजिए। यहीं से कंधों को चक्राकार मूवमेंट। दिन भर की आपकी तनाव, आपका स्ट्रेस, आपके शरीर की अकड़ाहट, यहाँ तक कि कमर तक में आपको आराम मिलेगा। 10 बार क्लॉकवाइज कर लें, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। फिर आप अपनी जो आपकी सेकंड फिंगर है, सबसे लंबी उंगली जो होती है, उसको अपने कंधों पर टच कीजिए, कोहनियों को आपस में मिलाइए और एक बड़ा चक्र बनाइए। कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज और फिर सर्कुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, और अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बस है ना, ये सरल सा काम। आप अगर इन्हें प्रतिदिन करते हैं, ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये 5 मिनट आपके 24 घंटों को बिल्कुल डबल कर देंगे, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपेसिटी को डबल करेंगे। आप इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और आसनों को सीखने के बाद कार्यक्रम में ले लेते हैं एक और अल्प विराम। आप देखते रहिए जी न्यूज़। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। तथा का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो गया है भाषा प्रभाग का। आज की संस्कृत कक्षा में एक अक्षर विशेष के शुद्ध उच्चारण के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। आइए हम सभी ध्यानपूर्वक सुनते हैं व अपने अभ्यास को और भी सुदृढ़ करते हैं। प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। अहं नारायणदत्तमिश्रः संस्कृतपाठशालायां करोमि भवतां समेषां स्वागतम्। हम इन दिनों ह्रस्व ई, उ और दीर्घ ई, उ जैसे अक्षरों को लिखने और उच्चारण करने में कहने को तो छोटी पर ठीक से समझें तो बड़ी गलती करने लग गए हैं। आइए इस बारे में कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के अर्धांश पर यदि हम नजर डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, यहाँ दो शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। एक शब्द है कुरुक्षेत्र और दूसरा युयुत्सवः। युयुत्सवः का मूल शब्द है युयुत्सु, अर्थात युद्ध करने की इच्छा वाला। जब हम कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो ह्रस्व ऊ पर ध्यान नहीं देते और लिख जाते हैं दीर्घ ऊ के साथ, यानी कुरुक्षेत्र ऐसा लिख जाते हैं, जबकि हमें लिखना होता है कुरुक्षेत्र। ऐसे ही युयुत्सु को हम लिख जाते हैं युयुत्सु, जिज्ञासु को जिज्ञासु, रूप्यक अर्थात रुपया उसको हम लिख जाते हैं रूप्यक। कई बार ऐसा भी हम उल्टा कर जाते हैं, कई बार ह्रस्व ऊ का प्रयोग कर जाते हैं जहां दीर्घ पहले से होना चाहिए। वस्तुतः ह्रस्व और दीर्घ ऊ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा ही सोचकर हम ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक और भी हम उदाहरण लेते हैं। एक संस्कृत शब्द है ऊरु अर्थात सख्ती, जिसे हम जंघा कहते हैं, जिसे हम अनवधानवश या शब्द के साधारणीकरण के सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हैं और उसे लिख जाते हैं उरु या उरु, जबकि ये सब अशुद्ध प्रयोग हैं। तो यहाँ भी हमें शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह इसके ठीक उलट हम दीर्घ ऊ की जगह ह्रस्व ऊ का भी प्रयोग कर जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, रूप्यक एक शब्द है, वहाँ पर हम ह्रस्व ऊ कर जाते हैं, रूप्यक ऐसा कर जाते हैं। एक और शब्द है जागरूक, और इसी के साथ जागरूकता, जो हिंदी में भी हम या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक मूलतः संस्कृत शब्द है। वहाँ हम क्या करते हैं, जागरूक, जागरूकता, वहाँ दीर्घ उकार का प्रयोग हम नहीं करते, वहाँ ह्रस्व उकार का प्रयोग कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमें सजग रहना है, और विशेष रूप से लिखते वक्त तो और भी अधिक सजग रहना है, क्योंकि वक्ता प्रवक्ता अनगिनत मिल जाएंगे, पर लेखक, उस पर भी विद्वान लेखक कम ही मिलेंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि हम जितना चाहें बोल लें, पर जब लिखने की बारी आए तो अधिक गंभीर रहें और वर्तनीगत अशुद्धि न करें। अच्छे पाठक और अच्छे वाचक होने के साथ ही साथ हम बेहतर लेखक भी बने, या उस दिशा में हम आगे बढ़ें, लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि जैसे हम अच्छा दिखना चाहते हैं वैसे ही अच्छे और शुद्ध प्रयोग करने वाले भी बने, तो कहना ही क्या। और यही तो है हमारी संस्कृत पाठशाला का लक्ष्य, जहां इन दिनों हमारा ध्यान है शब्दों की शुद्धता पर, क्योंकि जब हमारे पास शब्द संपत्ति होगी तभी हम सरलता से और शुद्धता के साथ संस्कृत तेजी से सीख सकेंगे। तावत् शुभमस्तु। मिलामः अग्रिमायां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। नमो नमः। तो कार्यक्रम में आज हमने सुभाषित, पंचांग, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो वैदिक राष्ट्रगीत है, जो शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया है, उसके बारे में भी जाना। ऑस्टियोपोरोसिस के विषय में अपने स्वास्थ्य प्रभाग में जाना। हमने योग प्रभाग में जाना कि किस प्रकार कंधों और उंगलियों में जो समस्याएं जो अकड़न आ जाती है उसे दूर करने के लिए हमें कौन कौन सी आसन करनी चाहिए। साथ ही हमने संस्कृत पाठशाला में सीखा कि जो उ और ऊ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इनका उच्चारण हमें कैसे करना है और साथ ही प्रयोग कैसे करना है। और साथ ही ऐसे उदाहरण भी हमने जाने जहां हम सामान्य रूप से गलतियां कर जाते हैं, तो हमें यह सब सीखने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। मुझे व सुप्रभातम कार्यक्रम के हमारे सभी सहयोगियों को दीजिए आप अनुमति। आपसे ऐसे ही नए प्रभागों में नए विषयों को लेकर हम फिर से मिलेंगे, फिर से होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, हमें दीजिए अनुमति। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।